फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रिज की कैपेसिटी किस तरह मालूम की जाती है तफसील में बताऊंगा। जबकि नए फ्रिज में जो लेबल लगा हुआ रहता है, इसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि इसकी कैपेसिटी इतनी है, चाहे सामने डोर पर हो या बैक साइड में या साइड में जो स्टिकर होता है उसके ऊपर हमें लिखा हुआ मिल जाता है कि फ़लानी फ्रिज इतनी कैपेसिटी की है। लेकिन अक्सर जब फ्रिज पुरानी हो जाती है, हम टेक्नीशियन जब रिपेयर के लिए जाते हैं तो हमें ये मुश्किल हो जाती है कि इस पर ना लेबल है ना कैपेसिटी कहीं मालूम हो रही है। तो हम इसकी कैपेसिटी किस तरह मेजर करें, किस तरह मालूम करें, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बात डिटेल में बताऊंगा। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अब्दुल कलीम, आप देख रहे हैं टेक्नैन इंडिया यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलो, अब इस फ्रिज की कैपेसिटी क्या है हम डिटेल में अब मालूम करेंगे। पहले तो ये देख लो कि ये फ्रिज कितनी लीटर की है। ज़रा फोकस करो, इसकी ग्रॉस कैपेसिटी क्या है अब एक बार डिटेल में देखिए। 190 लीटर ग्रॉस कैपेसिटी है। स्टोरेज 182 लीटर की है ये। अगर ये स्टिकर नहीं रहा तो हम इसकी कैपेसिटी, इस फ्रिज की कैपेसिटी को किस तरह मालूम करेंगे, यही बात आपको मैं तफसील में बता रहा हूँ। इसके लिए हमें एक मेजरमेंट टेप का होना ज़रूरी है, जिस मेजरमेंट टेप के ज़रिए हम इस फ्रिज की कैपेसिटी को मालूम कर सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है। फर्स्ट हम इसकी लेंथ नापेंगे और इसकी विड्थ और इसकी डिप्थ, ये तीनों को मेज़र करने के बाद इसको किस तरह से हम इसका रिज़ल्ट निकालते हैं आपको बताऊंगा मैं। फ्रेंड्स, फ्रिज को लीटर में क्यों नापा जाता है, जबकि बताया जा रहा है कि 190 लीटर, 182 लीटर या बड़ी फ्रिज है 220 लीटर या 240 लीटर, ऐसा जो बताया जा रहा है, इसको लीटर में क्यों नापा जाता है? जबकि फ्रिज के अंदर लिक्विड से ज़्यादा, लिक्विड में पानी, दूध वगैरह से ज़्यादा हम खाने पीने की चीज़ें यानी कि फल, सब्ज़ी वगैरह सब इसके अंदर स्टोर करते हैं। लेकिन उन चीज़ों को हम किलो में देखते हैं, लेकिन फिर भी फ्रिज को हम लीटर में क्यों मालूम करते हैं? फ्रेंड्स, इसलिए कि जो भी चीज़ यानी कि फ्रिज हो या ब्रीफकेस हो या कार की डिक्की हो या अपनी बाइक की डिक्की हो, जहाँ पर जो आइटम स्टोर करते हैं उस स्टोर एरिया को हम लीटर में ही नापते हैं। इसलिए हम फ्रिज को भी लीटर में ही देखेंगे। इसको लीटर में देखने के लिए हमें अभी बताया आपको किस तरह इसको मेज़र करते हैं। सबसे पहले हम इस फ्रिज की जो लेंथ है, इस लेंथ को लेंगे। लेंथ को हम देखो फ्रेंड्स, जब मेज़रमेंट टेप में हमें जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है ये सेंटीमीटर में है, हम सेंटीमीटर में निकालेंगे क्योंकि सेंटीमीटर का फार्मूला बहुत इजी है। नहीं? अब ये देखिए, हम फर्स्ट इसका लेंथ लेंगे। नीचे बताओ बेटा, 95 आ रहा है लेंथ 95। पहले एक बार हम बोर्ड पे इसको नोट कर लेंगे। लेंथ इंटू वेट इंटू डिप्थ डिवाइड बाई, इसको हम 1000 से डिवाइड करना रहता है। फर्स्ट हमने जो लेंथ निकाली है 95 इंटू, उसके बाद में हम इसकी विड्थ ऐसे में देखेंगे 47, यानी 40 पर 7 47 इंटू, फिर इसकी जो डिप्थ हो रही है 43
हाँ, फ़ोन कर लीजिए, कैलकुलेटर लेंगे हम। देखिए भाई, फर्स्ट जो हमने लेंथ ली है, लेंथ 95 इंटू विड्थ 47 इंटू डिप्थ 43, इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है 191.995। इसको हम फिर से डिवाइड बाय 1000, जब इसका कैलकुलेशन हमें आ रहा है 191.995, यानी कि 192 लीटर तक आसपास ये कैलकुलेशन आ रहा है। फ्रेंड्स, हर फ्रिज का अंदर का एक इंटीरियर डिज़ाइन होता है, जैसा कि हमने मेजरमेंट फुल यहाँ से यहाँ तक लिया था, डिप्थ भी ली थी, विड्थ भी लिया था, लेकिन अंदर देखिए ये एड्ज है थोड़ा। हर फ्रिज में एक इंटीरियर डिज़ाइन होता है जो थोड़ा बहुत साइज़ आगे पीछे होते रहता है। वो हिसाब से हमें फ्रिज की कैपेसिटी मालूम करने पे एक 5 to 10% डिफरेंट आता है। जबकि हमें इस फ्रिज के अंदर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 182 लीटर लिखी हुई है। और एक बात, ग्रॉस वॉल्यूम में और स्टोरेज वॉल्यूम में जो डिफरेंट है, वो चीज़ आपको और एक बताऊंगा मैं। जब इसका ग्रॉस वॉल्यूम लिया जाता है तो यानी कि ये अंदर के पूरे आइटमों को हटाकर इसका ग्रॉस वॉल्यूम होता है, यानी कि इस कोने से इस कोने तक, इस कोने से इस कोने तक, अंदर तक जितना भी स्टोरेज है उसको हम ग्रॉस वॉल्यूम कहते हैं। जब हम कोई चीज़ इसके अंदर स्टोर करते हैं तो उसको हम स्टोरेज वॉल्यूम कहते हैं। जैसा कि इसके अंदर हमने कोई चीज़ रख दी, वो इसके अंदर उस कैपेसिटी की हद तक इसके अंदर स्टोर होता है। अब ये दोनों में डिफरेंट इसलिए आ रहा है, जैसा कि इस फ्रिज में 190 ग्रॉस वॉल्यूम 190 लीटर है, स्टोरेज 182 लीटर है। हाँ, लेकिन दोनों में जो फ़र्क आ रहा है 12 लीटर का फ़र्क आ रहा है। 12 लीटर का फ़र्क इसलिए है कि अंदर का जो इंटीरियर है, जैसा कि सेल्फ है, बॉक्स है, ये सारी चीज़ों को माइनस करने के बाद उसका रिज़ल्ट ये आता है। यानी कि अभी जो बताया हमें 5 to 10% का डिफरेंट आता है। इसी तरह मैं तो सिंगल डोर का बताया था, लेकिन फिर डबल डोर में हम मेज़रमेंट किस तरह लेना है, तो सेम फार्मूला वही है कि इसकी भी हाइट यहाँ से यहाँ तक लीजिए, वेट्स यहाँ से यहाँ तक लीजिए और डिप्थ वैसा ही लीजिए। इसको एक बार लेके टोटल कर लीजिए, उसके बाद फिर नीचे के सेक्शन को लीजिए। हाँ, नीचे के सेक्शन में फिर डबल लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर जो टेपर आएगा ये कंप्रेसर का हिस्सा है, हमें यहाँ तक ही लेना है। इसका जो मेजरमेंट करना है यहाँ तक ही लेना है। यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है इसको हाइट को मेजरमेंट कर लेंगे, यानी कि फर्स्ट इसका कर लेंगे, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे, फिर उसमें थर्ड वाले में यहाँ से यहाँ तक डिप लेंगे, जाके डिप कम होती है क्योंकि कंप्रेसर का हिस्सा है। इस तरह से इसको 3 पार्ट में लेंगे, 3 पार्ट में लेके उसका टोटल करेंगे हम। तो जब इसका हमें क्लियर कैलकुलेशन मिल जाएगा कि ये कितने लीटर की है। अभी तो आपको समझ में आएगा कि हम इसको किस तरह कैलकुलेशन करें। फर्स्ट हाइट का मेजरमेंट ले लिए, उसके बाद में विड्थ का मेजरमेंट ले लिए, फिर डिप्थ का मेजरमेंट ले लिए। ये तीनों को हम कैलकुलेशन आसानी से कर दिए। 95 इंटू 47 इंटू 43, एक आपके सामने लाइव एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ मैं। जो टोटल आ रहा है हमें 191.995, यानी कि करीब 192 लीटर का आ रहा है। लेकिन इसमें जो डिफरेंट जो बता रहा है हमको, यहाँ 190 लीटर्स आ रहा है यहाँ पर, यहाँ 2, यानी कि मापने में कुछ आगे पीछे हो सकता है, वो हिसाब से 192 बता रहा है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको समझ में आ गई तो प्लीज़ एक लाइक करें, और मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस है जो फ्रिज की वायरिंग है, सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग है, डिफ्रॉस्ट की वायरिंग है, कंप्रेसर को किस तरह चेक करना है, तकरीबन वीडियो से चाहे तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं आप। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।